तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी एटम्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं। किसी भी एटम्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है और वैलेंसी क्या होता है, ये हम सीखेंगे आज के वीडियो में। कुछ ऐसे बच्चे हैं, बहुत ऐसे बच्चे हमको मिलते भी हैं जिस बच्चे को वैलेंस और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स में फर्क ही नहीं दिखता है। उनको लगता है कि दोनों एक ही चीज है। तो इस लेक्चर के बाद उन दोनों को 100% क्लियर हो जाने वाला है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी दोनों अलग अलग चीज है। सो थोड़ा सा हिंदी में भी इसको मैं बता दूं, क्योंकि कुछ बच्चे बिहार के भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो शायद वो कंफ्यूज हो जाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग हिंदी में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और संयोजकता, वैलेंसी को इंग्लिश में संयोजकता कहते हैं। मतलब कि आज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स निकालना है और वैलेंसी यानी कि संयोजकता निकालना है। ओके, तो स्टूडेंट्स आप नोट कर लेंगे, जब भी मैं कहूंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो आप समझेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, और जब भी मैं कहूंगा वैलेंसी तो आप ये समझेंगे संयोजकता। ओके, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा स्टूडेंट्स, बहुत मजेदार होने वाला है आज का वीडियो भी, और ये काफी आपको हेल्पफुल होगा। ये वीडियो आपका बहुत मतलब हेल्प करेगा स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं टॉपिक आपके सामने स्टूडेंट्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी। तो स्टूडेंट्स किसी भी एटम्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी फाइंड करने के लिए, जानने के लिए आपको एक चीज की जरूरत है, और वो है किसी भी परमाणु का, किसी भी एटम का नंबर, एटॉमिक नंबर। किसी भी स्टूडेंट्स एटम का अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप उस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी दोनों आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए हम देखते हैं, आप 1 से लेकर 20 तक 1 to 20 एटम्स का एटॉमिक नंबर आप याद कर लेंगे। 1 से 20 तक परमाणु का परमाणु संख्या याद कर लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए चलते हैं, सुनिए सबसे पहले आइए देखते हैं, सुनिएगा सुनिएगा यहाँ पे एक नंबर जो परमाणु है, एक नंबर वाला परमाणु, ध्यान से समझिएगा। एक नंबर वाला परमाणु ये क्या है? हाइड्रोजन है। ओके, हाइड्रोजन। ओके, चलिए अब देखिएगा स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन एक नंबर पे आता है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? एक ही होंगे ना, एक ही होंगे। जो परमाणु जितने नंबर पे आता है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमको करना क्या है बाबू, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंग्लिश में कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिख लेना। ओके, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसमें तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख देना। ओके, चलिए 2 नंबर जो बच्चों ये जो एटम्स है हीलियम, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। और ये जो 3 नंबर से एटम्स है, 3 नंबर जो है ये लिथियम होता है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या करेंगे 2,1, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो ऑर्बिट होता है, इस ऑर्बिट में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं, तो इसमें 2 कर देंगे और एक उधर भेज देंगे 3। ओके, अब स्टूडेंट्स बात करें 4 नंबर का, तो ये बेरिलियम होता है और इसका हो जाएगा 2,2। अब इसके बाद 5 नंबर और 5 नंबर वाला का बोरॉन की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2,3। 6 नंबर कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,4। 7 नंबर की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5। ऑक्सीजन का बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन का 2,6। वैसे ही फ्लोरीन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, फ्लोरीन का 2,7। वैसे स्टूडेंट्स नियोन का बात कर लेते हैं जो 10 नंबर पे आता है, नियोन, इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स 2,8 है। ओके, और ऐसे ही थोड़ा और भी बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और भी कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, और भी कर लेते हैं। चलिए 11 नंबर की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, सोडियम, सोडियम का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, क्योंकि स्टूडेंट्स अब इस वाले ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकता है। अब इसमें बस 8, उसके बाद जो भी होगा अब उधर चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम की Mg 2,8,2, 2 और 8 10 और 2 12 है, 12 नंबर पे आ रहा है ना। उसके बाद एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 2,8,3, 30 नंबर पे आ रहा है। उसके बाद बच्चों सिलिकॉन की बात कर लेते हैं 2,8,2,
8,4। वैसे ही फास्फोरस की बात कर लेते हैं 2,8,5। वैसे ही बच्चों सल्फर की बात कर लेते हैं 2,8,6। वैसे ही क्लोरीन का बात कर लेते हैं 2,8,7। वैसे ही मैं आर्गन का बात कर लेते हैं आर्गन 2,8,8। वैसे ही बच्चों पोटेशियम का बात कर लेते हैं जो 19 नंबर पे आता है पोटेशियम के, ये हो जाएगा 2,8,8,1। स्टूडेंट्स देखिएगा ये 8 से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रखना ही नहीं है, बस ये कोई भी एटम्स ऑक्टेट पूरा हो गया, ऑक्टेट मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स फुल हो गए, उसके बाद आगे चला जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब 20 नंबर वाला की बात कर लेते हैं, कैल्शियम की बात कर लेते हैं बाबू 2,8,8,2। आई होप स्टूडेंट्स आपको 1 to 20 एटम्स का 1 से लेकर के 20 परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने आ गया होगा। ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अब चलिए, अब बच्चों हमें बात क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं करना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बात नहीं करना, हमें तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का बात करना है। ओके, तो आइएगा स्टूडेंट्स, देखिएगा यहां पे बताइए स्टूडेंट्स, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे बाहरी कक्षा इसको बोलते हैं, बाहरी कक्षा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो 2 है ना। तो स्टूडेंट्स इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स 1 है ना, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ देखिए यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, तो 2 है ना, तो इसका भी स्टूडेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का 2 हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हो जाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन हिंदी। ओके, अब इसका बात कर लेते हैं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहर देखना, यहाँ पे नहीं देखना, बाहर सबसे बाहर 1। तो स्टूडेंट्स इसका लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएंगे। यहाँ पे कितने हैं बच्चों, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएंगे। कार्बन का बात कर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों फटाफट बताओ बाबू 5 हो जाएंगे। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 हो जाएंगे। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 हो जाएंगे। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएंगे। वैसे ही बच्चों आप सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब कर लेंगे। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये वाला क्या है, तो ये वाला स्टूडेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया कि आपके कोई भी एटम्स का किसी भी परमाणु का कहा जाएगी बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना, तो कुछ नहीं यार, आपको अरेंज कर देना, बस अरेंज करके जो लास्ट में आएगा वही तो होगा ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना समझ गए हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा। स्टूडेंट्स आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, बाबू करना क्या, सबसे पहले 2 लिखना है, 8 लिखना है, कितना 10 हो गया, 6 लिखना, सल्फर 16 नंबर पे आता है ना, नंबर याद होना चाहिए, 2 8 6। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। छोटी सी बात है बाबू, अगर आपसे पूछा जाए चलिए बताइए ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, तो बाबू ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, तो सबसे पहले तो 2 लिख देना है, उसके बाद कितना बच गया, 6 बच गया, 8 होता है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गया। आई होप स्टूडेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको लिखना आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताइए जो 20 नंबर पे आता है, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे और 8 लिखेंगे और 8 लिखेंगे, कितना होगा टोटल 10 8 18 और 2 और लिख देंगे लास्ट में, ठीक है, बेस। ओके, ये 8 से ज्यादा इसमें नहीं लिखना। ओके, 2 8 8 ऐसे ऑक्टेट अपना पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आगे भेजते जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को आगे चले जाता है इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स समझ में आ गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों अब हम बात कर लेते हैं वैलेंसी कैसे निकालेंगे, वैलेंसी क्या होता है, तो देखिएगा समझिएगा। देखिए स्टूडेंट्स वैलेंसी क्या होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का अगर डिफिनेशन आपको देना चाहे तो आपसे कहते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि बाबू किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में
कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। इंग्लिश में इसी को अगर कहें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड आर कॉल्ड व्हाट? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ चुका है, आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं वैलेंसी कैसे निकालें। वैलेंसी आइएगा स्टूडेंट्स, वैलेंसी निकालने के लिए आप समझिएगा, मैं इसको यहाँ से इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि मैं यहीं पे आप सबको वैलेंसी कैलकुलेट करना सिखा देता हूं। यहीं पे वैलेंसी कैलकुलेट करना बच्चों आपको मैं बता देता हूं। चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं। आइए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इस स्पेस पे हम वैलेंसी काउंट करना सीख लेते हैं बाबू। देखिएगा बाबू, देखिएगा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बाहर जो है ना, बाहर दीजिए, बाहर कितना इलेक्ट्रॉन्स है? एक है ना, यहाँ पे एक है ना। तो स्टूडेंट देखिएगा वैलेंसी, जो वैलेंसी होता है ना बाबू, समझ जाते हैं, हिंदी में बोलते हैं वैलेंसी। देखिए यहाँ पे लिखा वैलेंसी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? संयोजकता। ठीक है, अब ये संयोजकता क्या होता है देखिएगा, देखिए यहाँ पे कितना है? 1 2 3 1 2 सॉरी 1 यहाँ पे 2 है। अब देखिए जिस केस में देखिए यहाँ देखिए ना 1 2 3 4, तो यही हो जाएगा। देखिए अगर समझौती इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है, तो यही 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? संयोजकता हो जाएगा, उसका वैलेंसी वही हो जाएगा। ओके, देखिए ये सब क्या है? 1 2 3 4 क्या? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसी को हम क्या कहेंगे? वैलेंसी भी कहेंगे। यही वैलेंसी भी हो जाएगा, यही वैलेंसी भी हो जाएगा। ओके, अब लेकिन अगर 4 से अधिक हुआ, 4 से ग्रेटर हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर 4 से ग्रेटर हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तब ये वैलेंसी नहीं कहलाएंगे। तब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं बच्चों? इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4, 4 से अधिक होते हैं, तब वैलेंसी निकालने के लिए करते क्या? देखिएगा वैलेंसी निकालने के लिए बाबू हम क्या करते हैं? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं बाबू, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं बाबू। ध्यान से देखिएगा, इफ है यहाँ पे पहला में लिख देता हूं बाबू, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बाबू वो लेस है किससे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम होगा, 4 से छोटा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी देन तो तब वैलेंसी क्या हो जाएगा? वैलेंसी जो है बाबू वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही हो जाएगा। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों सेम कहलाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों सेम कहलाएगा, दोनों सेम कहलाएगा। कब? जब 1 2 3 4 या 4 से ग्रेटर हो गया। आप इक्वल का साइन भी दे देते हैं, इसको इक्वल कहते हैं वो। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस हो किससे लेस होना चाहिए? किससे लेस होना चाहिए? तो 4 से 4 से लेस होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कम होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इक्वल ग्रेड। इस कंडीशन में यदि देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कहते हैं, जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स होता है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हो या 4 से कम हो, छोटा हो, कम हो, तब से वही जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसी को वैलेंसी भी कहते हैं। सेम हो जाएगा इस कंडीशन में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर बाबू यदि दूसरा केस है, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बाबू वो ग्रेटर हो जाए, अधिक हो, किससे? 4 से ग्रेटर हो, तब वैलेंसी कैसे निकालते हैं? तब तो वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा बाबू। तो वैलेंसी निकालना हम ऐसे निकालेंगे, क्या करेंगे? 8 में से ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे, बस सिंपल सा। अगर बाबू आपको पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 1। अब इसका वैलेंसी कितना है, तो वैलेंसी भी 1, वैलेंसी भी 1, दोनों सेम सेम। ठीक है, अब इसका पूछा जाएगा हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2। अब वैलेंसी, इसका वैलेंसी ये एक्सेप्शनल है, इसका वैलेंसी नहीं होता है क्योंकि ये नोबल गैस है। ठीक है, ये डुएट पूरा कर देता है, 2 हो गया, इसका पूरा फुल हो चुका है, इसका वैलेंसी 0 हो जाएगा। फ्रेंड्स लिथियम का अगर पूछा जाए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 और वैलेंसी, तो 1, वैलेंसी भी इसका बाबू कितना हो जाएगा, तो 1। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है ना, बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ पे 2 और उसका वैलेंसी, तो वैलेंसी भी बाबू 2 हो जाएगा, वैलेंसी भी 2 हो जाएगा क्योंकि 4 से कम है ना, 4 से कम वाला का सेम हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी। ये 3 का देखिए, बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और वैलेंसी भी 3, वैलेंसी भी 3। ओके, अब यहां देखिए कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 4, वैलेंसी 4, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी भी 4, दोनों 4। क्यों? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे लिखा है
ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो या 4 से लेस हो, तो उसकी उस कंडीशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेम हो जाता है। इसका बात करें नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, बट वैलेंसी कितना, तो स्टूडेंट्स 5 नहीं होगा, वैलेंसी गलती हो जाएगा बाबू, वैलेंसी इसका क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका वैलेंसी 8 - 5, 8 में से 5 माइनस करो 3 हो जाएगा, इसका वैलेंसी हो जाएगा 3। देखो माइनस करना, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किस कंडीशन में, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर हो 4 से अधिक हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 5 है, तो क्या करेंगे, वैलेंसी कैसे निकालेंगे, तो ये 8 में से 5 को घटा देंगे, 8 में से 5 गया 3, ठीक है। अब याद रखिए, अब इसको देखिए, इसको करना है 7 से, इसका वैलेंसी बताना कितना, 2 हो जाएगा, वैलेंसी कितना होगा 2, क्योंकि 8 में से 6 गया 2। अब इसका अगर पूछा जाएगा वैलेंसी कितना होगा, इसका वैलेंसी क्या होगा, इसका वैलेंसी क्या होगा, तो बाबू इसका वैलेंसी जो है समझ लगता है, इसका जो होगा 8 में से 7 गया 1, यहाँ पे जाएगा 1, इसका वैलेंसी क्या होगा, तो 0, 8 में से 8 गया 0। तो स्टूडेंट्स ये निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस का वैलेंसी जो होता है 0 होता है, निष्क्रिय गैस का वैलेंसी 0 होता है, ये भी निष्क्रिय गैस है स्टूडेंट्स, इसका भी वैलेंसी 0। तो ऐसा ही बाबू देखो, इसका देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी कितना 1 है, देख लो सेम होता है ना, क्योंकि 4 से कम है, 4 होगा, ये 4 से कम हो तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेम। अब यहाँ पे अगर पूछे जाए फास्फोरस का, ये फास्फोरस का बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5, अब वैलेंसी कितना, तो 3, 8 में से 5 माइनस कर देंगे, निकल जाएगा स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आप किसी भी एटम का आप आराम से आसानी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको 100% समझ में आ चुका होगा। अब आज के बाद आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से स्टूडेंट्स इस बात को समझ लीजिएगा, जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 हो या 4 से छोटा हो, तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना हो वही हो जाएगा उसका वैलेंसी भी। ओके, लेकिन जैसे ही 4 से 4 से अगर ग्रेटर हो, बड़ा हो जाए, 4 से बड़ा हो जाए, ये सब इस केस में तब इस केस में वैलेंसी कैसे निकालते हैं बाबू, तो ये 8 में से इसको माइनस कर दे, 8 में से इसको घटाएंगे, 8 में से 5 गया 3, तो इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा, 8 में से 6 गया इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा, 8 में से 7 गया इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0, इसका वैलेंसी 0 हो जाएगा। ओके, तो ऐसा ही आपको सब में करना है बाबू। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी आसानी से समझ में आ गया, आप हमेशा निकाल सकते, कभी आप नहीं भूलेंगे। इस बार स्टूडेंट्स आप नोटबुक में नोट कर ले, खूब बढ़िया से प्रैक्टिस कर ले बाबू। अब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी को समझने के बाद आपको ये बात आपको जरूर पता हो गया होगा कि वैलेंस और वैलेंसी में ये डिफरेंस जरूर पता हो गया बाबू, कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये 8 तक होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 तक जाता है, 8 से अधिक जाएगा ही नहीं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 8 तक होता है, ठीक है। लेकिन वैलेंसी जो है बाबू, ये 4 से अधिक हो ही नहीं सकता। वैलेंसी कभी भी 1 2 3 या 4 होगा, 1 2 3 या 4 होगा बाबू। वैलेंसी 4 से ग्रेटर, 4 से अधिक हो ही नहीं सकता है, बात समझ आ रहा है। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो सकता है। बाहरी कक्षा में जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसी को ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। लेकिन वैलेंसी के केस में नहीं, ऐसा नहीं होगा। वैलेंसी में 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 1 2 3 4 तक होगा। देख लो ना, कभी भी देखो 1 2 3 4 देख लो, कभी 1 2 3 4 5 होगा, नहीं हुआ, क्योंकि तो माइनस करके निकालते हैं ना। तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी में डिफरेंट बढ़िया से समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट्स। आप इसको एक बार जरूर लिख अपने नोटबुक में नोट करें, इसको लिस्ट बना, एक बार तो प्रैक्टिस कर ले, और लाइफ टाइम के लिए ये कंफ्यूजन मिटा दे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंट है। आई होप स्टूडेंट्स ये लेक्चर, ये जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स। तो आज इतना ही, चलते हैं, बाय, सी यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।